राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग कार्यालय में आयोजित हुआ कन्या पूजन कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घुमंतू कार्य एवं सेवा विभाग द्वारा नवरात्रि की अश्विनी शुक्ल अष्टमी को कन्या पूजन कार्यक्रम विभाग संघ कार्यालय केशव भवन पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ हवन एवं यज्ञ से किया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी कन्याओं का चरण वंदन कर भोग प्रसाद चुनरी के साथ कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संघ के विभाग प्रचारक अरुण ने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में नवरात्रि के समय शक्ति की अधिष्ठात्री माँ देवी की उपासना की जाती है। सभी कन्याओं में माँ देवी का रूप रहता है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी आज कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित कर भारत की सुरक्षा, सुख एवं शांति के लिए माँ भगवती से आह्वान किया है। कन्या पूजन कार्यक्रम में विभाग सह कार्यवाह डॉक्टर संजय, महानगर कार्यवाह विजय बिंटा सर्राफ, जय भानु सिंह, कुलदीप सोनी, अशोक फौजदार, कमल अग्रवाल, कुलदीप अजय, सचिन आदि सहित मातृशक्ति एवं कन्या उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में देवी स्वरूप सभी कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाकर आरती की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में और भारतीय पर्वों में नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। नवरात्रि देवी की उपासना का पर्व रहता है और देवी माने शक्ति, और शक्ति ये भारत की संस्कृति में है। भारत के जितने भी देवी देवता हैं, सब जहाँ एक तरफ पूजन के अधिकारी हैं, वहीं सबके हाथों में शस्त्र है, चाहे देवी होंगी चाहे देवता होंगे। जब आवश्यकता पड़ती है तो समाज से अत्याचार समाप्त करने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े, शक्ति का भी प्रयोग करना पड़े, तो प्रत्येक देवी देवता ने ऐसा किया है और उसी के प्रतीक के रूप में शक्ति की उपासना भारतीय समाज करता है। और नवरात्रि में ये कन्या लागुरा पूजन ये अष्टमी नवमी के दिन रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश समाज के काम में लगा है। अनेक प्रकार की देश समाज की जब जैसी आवश्यकता होती है, संघ उसमें सहभागी होता है। तो संघ का जो सेवा विभाग है और घुमंतू कार्य है, उसके द्वारा आज ये संघ कार्यालय पर, क्योंकि आज आश्विन शुक्ल अष्टमी है, नवरात्रि की अष्टमी है, तो ये कन्या पूजन का एक कार्यक्रम रखा है। समाज के अंदर जो छोटी छोटी कन्याओं के अंदर देवी की एक शक्ति निहित रहती है, उस शक्ति की पूजा करके और माँ से ये अपेक्षा रखना कि समाज के अंदर जब भी कभी कोई विकृति आएगी तो माता उसका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए सदैव उपस्थित होती रहेंगी और संघ के स्वयंसेवकों को भी एक दिशा देती रहेंगी, समाज का भी उद्धार करती रहेंगी। इससे तो ये कन्या पूजन का कार्यक्रम है। आप बड़ी भव्यता के साथ समाज की छोटी छोटी कन्याओं ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और संघ के स्वयंसेवकों ने उनका पूजन करके आशीर्वाद लिया है। तो कुल मिला के ऐसा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज जो कार्यक्रम है, अपनी जो संघ भाषा में जैसे सेवा बस्ती बोलती है, वहाँ की बहनों को बुलाया गया और एक पद्धति रहती है कि उनके यहाँ जाकर कार्यक्रम करना, लेकिन ये विशेष प्रकार का कार्यक्रम था। उन बहनों को अपने घर पे बुलाना, घर मानी कार्यालय पे उन बहनों को बुलाया गया और उनका पूजन किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार फौजदार है। तो क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? आज हमारा कन्या पूजन हुआ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से, और जो घुमंतू जातियां हैं यहाँ पर रहती हैं मथुरा शहर में, उनकी सभी कन्याओं को इस अष्टमी नवरात्रि के अवसर पर और कन्याओं का पूजन किया गया है। सभी कन्याओं को लाके यहाँ पर पूजन किया गया है। कितनी कन्याओं को? 80 के करीब कन्याएं थी। क्या क्या उनको सामग्री दी गई? उनके लिए चुनरी उड़ाई गई और उनके लिए भोजन प्रसाद वितरण भी किया गया है और पेंसिल, किताब, दक्षिणा के रूप में बच्चों को बिस्किट और जो भी उपहार हैं वो विभिन्न प्रकार से दिए गए हैं। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घुमंतू कार्य एवं सेवा विभाग के माध्यम से किया गया है। शक्ति आराधना का यह पर्व है, शारदीय नवरात्रि। इसमें देवियों की आराधना की जाती है और उन्हीं देवी स्वरूपा कन्याओं की आज यहाँ पर पूजन किया गया है, जिसमें लगभग 80 के करीब बालिकाएं उपस्थित थीं, छोटी छोटी बालिकाएं, और उनको उनके योग्य सामग्री जिसका वो उपयोग कर सके चुनरी उड़ाई गई। जो माता का पूजन रहता है उसी विधि विधान से तिलक लगाकर, दक्षिणा देकर
के पैर छूकर उनका जो है जब प्रवेश किया उन्होंने तो पैर धुलवाकर उनके पैर पहुंचकर उस तरह से बच्चियों का स्वागत किया गया और देवियों को यहाँ से विदा किया गया है। देखिए, आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा अद्भुत देखने को हमेशा मिलता ही रहता है, लेकिन ये जो एक परपाठी शुरू की गई है, घुमंतू समाज, जिस समाज को हम लोग बहुत ही निग्लेक्ट समाज मानते हैं, जो समाज हमेशा से उपेक्षित समाज के रूप में देखा जाता है, लेकिन संघ ने आज जो ये इन सभी कन्याओं को यहाँ बुला करके उनका पूजन किया है, उनको सम्मान दिया है, उनके परिवारों को जो एक ऊंचाई छूने की उपलब्धि दी है, ये एक बड़ी बात है। और इसको देख करके यहाँ जो बड़ी संख्या में या कन्याएं दिख रही थी, उससे ये समझ में आ रहा था कि नवरात्रों के दिनों में जो हम लोग घूमते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं कि भाई हमारे घर कन्या पूजन हो जाए, और 9 देवियों को 9 कन्याओं को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्याओं में कन्या का आना ये अपने आप में बड़ी बात थी। और संघ की इस परंपरा को मैं तहे दिल से इसको सम्मान करता हूं, और इस परपाठी को सभी वर्ग को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए सबसे निवेदन करता हूं। इस कार्यक्रम से आपको समाज को क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, क्या मैसेज? देखिए, समाज के लिए मैसेज ये है कि हर वर्ग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। हर कन्या को हर घर में पूजा जाना चाहिए। जैसा कि आज अरुण जी भाई साहब विभाग प्रचारक जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में कन्याओं का पूजन हुआ, ये एक समाज के लिए बड़ा संदेश है। इस तरीके का कार्यक्रम हमको निरंतर आगे तक करते रहना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं घुमंतू विभाग में जो हूँ सेवा देता हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के कार्य में अनेक वर्षों से एक सुदृढ़ सनातनी बनाने हेतु प्रयासरत है। राष्ट्र को शिक्षा और दीक्षा दोनों हेतु तत्पर रहता है। उसी क्रम में आज यहाँ केशव भवन पर जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारत की नारी जो कि शक्ति स्वरूपा है, उसका शक्ति बोध कराने हेतु शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का प्रतीक के रूप में उनका पूजन किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ये जो है विभाग है, घुमंतू विभाग। इस विभाग के तहत वे जो घुमंतू परिवार जो कि समाज की मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, शिक्षा से वंचित हैं और वे अपने सनातनी होने के बोध को भी भूलते चले जा रहे हैं, विधर्मी उन्हें जो है गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस प्रकार से ये प्रकल्प चलाया है कि हमारे ये जो सनातनी हैं, इनको इनके घर भी जाया जाए और इनको अपने घर बुला करके, कार्यालय बुला करके और इनका सम्मान और सेवा की जाए और इनको शक्ति बोध कराया जाए, सनातन धर्म के बारे में बताया जाए, सनातन में ही जुड़े रहने हेतु प्रेरित किया जाए। और इन्हें ये जो हमारी बच्चियां हैं जो कि भविष्य की माएँ हैं, और ये जो पीढ़ी जो इनके माध्यम से आएगी, वे राष्ट्र प्रेमी बने, राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। इस बोध के साथ, इस उद्देश्य के साथ ये कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया है।